दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कुछ इस्लामी देश और इन देशों के समूह OIC यानी इस्लामी सहयोग संगठन की ओर से भारत पर बेजा दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका प्रतिकार करने के साथ ही आईना दिखाने की भी ज़रूरत है। आखिर जब भाजपा ने अपने उन दोनों नेताओं की छुट्टी कर दी जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की थीं, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि वे इस्लामी देश भारत को नसीहत देने की कोशिश करें जो अन्य उपासना पद्धतियों का खुले तौर पर मजाक उड़ाने वाले उन्मादी धर्मगुरुओं के साथ आतंकियों को संरक्षण देते हैं। यह अच्छा हुआ कि भारत ने जैसे पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई वैसे ही OIC को भी। क्या OIC इससे परिचित नहीं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के साथ उनके धार्मिक स्थलों को किस तरह निशाना बनाया जाता है? क्या OIC पाकिस्तान की इस हकीकत से भी अनजान है कि इस देश में अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायियों के साथ साथ अहमदियों और शियाओं तक को काफिर कहा जाता है? एक सवाल यह भी है कि इस्लामी देश मुसलमानों के भीषण दमन के साथ इस्लाम का निरादर करने वाले चीन के सामने भीगी बिल्ली क्यों बने रहते हैं? OIC वही संगठन है जिसने चंद दिनों पहले आतंकी यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर आंसू बहाए थे। यह भी ध्यान रहे कि अफगानिस्तान की सत्ता पर पहली बार काबिज हुए तालिबान ने बामियान में जब भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोपों से उड़ा दिया था तो इस्लामी देशों के साथ OIC ने किस तरह मौन साध लिया था? यह सही समय है कि OIC को यह भी बताया जाए कि उसके एक अहम सदस्य मलेशिया ने अपने जहरीले भाषणों से आतंकियों की करतूतों को जायज़ बताने वाले जाकिर नाइक को किस तरह शरण दे रखी है। मलेशिया इसके बावजूद जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर रहा है कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ युवाओं को आतंकी बनाने के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। भारत के साथ बांग्लादेश और ब्रिटेन में न जाने कितने ऐसे युवा पकड़े गए हैं जिन्होंने यह माना है कि उन्होंने जाकिर नाइक के उन्मादी भाषण सुनकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। यदि OIC को शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की इतनी ही चिंता है तो फिर वह मलेशिया पर इसके लिए कोई दबाव क्यों नहीं डालता?
कि वह या तो जाकिर नाइक के खिलाफ कार्यवाही करे या फिर उसे भारत के हवाले करे। भारत को कतर से भी पूछना चाहिए कि क्या उसने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण करने वाले MF हुसैन को नागरिकता देते समय यह सोचा था कि इससे भारत में लोग आहत होंगे। चेंज। इस तथ्य ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजाई है कि उत्तर प्रदेश में प्रति 10,000 आबादी में 112 लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। अगर अब भी इस तथ्य में छिपी चेतावनी को नहीं समझा गया तो इसके दुष्परिणाम भावी पीढ़ियों को भुगतने होंगे। लगभग हर साल ही किसी न किसी रिपोर्ट में बताया जाता है कि वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत गंभीर है और इससे बीमार होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग इस पर चर्चा भी करते हैं, आने वाले दिनों की भयावहता की बात भी करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी संकल्प लेने को तैयार नहीं होते। सच तो यह है कि यदि हवा में घुल रहे जहर को रोकना है तो एक एक परिवार में इसके संस्कार पैदा करने होंगे। वाहनों के ईंधन हवा में काफी जहर घोलते हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर इसमें कमी लाई जा सकती है। क्या जरूरी है कि चौराहे पर रेड लाइट के दौरान वाहन को चालू रखा जाए? छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और पूरे समाज को इसका लाभ मिलता है। नागरिकों के सामाजिक दायित्वों में यह सब शामिल होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी इस स्थिति को लेकर चिंतित है कि 2 दशक में PM 2.5 से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.5 गुना हो गया। यह धुएं और धूल के उन कणों का आंकड़ा है जो दिखाई भी नहीं देते। इन पर रोक तभी लग सकती है जब हम पुराने जनरेटर सेट, डीजल इंजन के पुराने वाहनों से दूरी बनाएं। प्लास्टिक कचरे को जलाना भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। सड़क खुदाई और निर्माण इकाइयों की उठती धूल भी सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर निमोनिया, अस्थमा, अटैक और अन्य बीमारियां पैदा कर रही हैं। लोगों में जागरूकता ही वायु प्रदूषण के खतरे को कम कर सकती है, लेकिन समस्या यह है कि हम जीवन के वास्तविक खतरों को जानते हैं फिर भी उसे गंभीरता से नहीं लेते। यह स्थिति ही हमारे वातावरण को प्रभावित करती है और मानव जनित खतरों की आशंका को और बढ़ाती है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।